Hello students, I think all of you are fine. I Abhay Kumar going to discuss part 12 of the second chapter, Units and Measurement of class 11th, after completing the topics related to errors in measurement. The topics which are to be discussed in this part are dimensional formulae, and dimensional equations of physical quantities. First of all, dimensions. Dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantity. First topic is dimensions of physical quantities. Dimensions of a physical quantities are the powers to which the base units, base quantities or base units or fundamental units of mass, length, time, etc. must be raised to represent the units of a physical quantity, which is derived quantity. In हिंदी लैंग्वेज किसी भौतिक राशि का डायमेंशंस, जिसको बीमा कहा जाता है, मूल राशियों का घात है, जिसको रेज किया जाता है ताकि किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सके. दैट मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज जैसे मास, लेंथ, टाइम, etc. उस पर जितना घात दिया जाता है, जितना पावर रेज किया जाता है उसका फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज का, तो वो जो पावर्स है, जितना पावर्स रेज किया जाता है बेस क्वांटिटीज का, तो दोज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो उन सभी घातों को वीमा, डायमेंशन और उसी का प्लूरल हो गया डायमेंशंस कहा जाता है. डायमेंशंस रिप्रेजेंट्स डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को रिप्रेजेंट करता है. इसका डिफिनीशन आप नोट कर लें. डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यहाँ फिजिकल क्वांटिटी का सेंस है डिराइव क्वांटिटी से, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशंस को फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटी है उसके पावर के रूप में हम एक्सप्रेस करेंगे. ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी are the powers to which the base quantities और fundamental quantities जैसे कि mass, length, time है. There are 7 base quantities in SI system, जिसको हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड, रेज किया जाता है, उठाया जाता है. पावर जो है रेज किया जाता है फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज पर, जैसे मास पर, लेंथ पर, टाइम पर. मस्ट बी रेज टू
represent the units of that physical quantity, that is derived quantity, physical quantity. Write down it. I am repeating again. Dimensions of a physical quantity, that means derived quantity, are the powers to which the base quantities, that means mass, length, time, etc., must be raised to represent the units of that physical quantity. आखिर डायमेंशन पावर क्यों रेज किया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स पर, बेस क्वांटिटीज पर? पावर्स इसलिए रेज किया जाता है जिससे कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का किसी डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। तो किसी डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स को डिफरेंट सिस्टम्स में एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज पर जितना पावर रेज किया जाता है, दोज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। I think the definition of dimensions is clear to all of you. Now, the symbol of dimension is a square bracket. Its symbol, dimension का जो symbol है, its symbol is a square bracket. The physical quantities, a physical quantities can be kept inside this square bracket whose dimensions is to be determined. जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखना होगा, उस क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होगा, उस क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। उसको रखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में, ऐसे अंदर केप्ट, उसके अंदर रखा जाता है। तो ये डायमेंशन का सिंबल है। और बेस क्वांटिटीज का जो डायमेंशन सिंबल है, उसको डायमेंशन सिंबल ऑफ बेस क्वांटिटीज, डायमेंशनल सिंबल ऑफ बेस क्वांटिटीज, जिससे कि किसी डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सके बेस क्वांटिटीज के पावर के रूप में। तो उसके लिए डायमेंशनल सिंबल चाहिए, उसका डायमेंशन बेस क्वांटिटीज का डायमेंशनल सिंबल चाहिए। तो डायमेंशनल सिंबल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर फर्स्ट है मास का जो डायमेंशन सिंबल होगा m अंडर ब्रैकेट, लेंथ का सिंबल होगा डायमेंशनल सिंबल L अंडर ब्रैकेट, कैपिटल L अंडर ब्रैकेट। टाइम का जो डायमेंशन सिंबल होगा, टाइम का T अंडर ब्रैकेट। इसके अलावा टेम्परेचर का जो डायमेंशन सिंबल होगा, उसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, केस सिंबल के अंडर ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल ए, एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए अंडर ब्रैकेट और कैपिटल आई अंडर ब्रैकेट। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, इसका सिंबल होगा अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल होता है। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, इसका डायमेंशनल सिंबल होगा मोल, MOL, डॉट देखें अंडर ब्रैकेट। तो ये अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का सिंबल हो गया, जो कि ये सभी जो है बेस क्वांटिटीज हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटी। उसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो उसका कैंडिला होता है यूनिट, तो उसका सिंबल, डायमेंशनल सिंबल CD अंडर ब्रैकेट हो जाएगा। उसको भी आप लिख लें, राइट डाउन इट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडिला CD। डायमेंशन सिंबल ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज CD अंडर ब्रैकेट। तो ये सात जो है बेस क्वांटिटीज हैं, तो उनका डायमेंशनल सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया। मास M अंडर ब्रैकेट, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल N अंडर ब्रैकेट, टाइम का डायमेंशन सिंबल T अंडर ब्रैकेट, टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल K अंडर ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन सिंबल A अंडर ब्रैकेट कैपिटल N अंडर ब्रैकेट और I कैपिटल I अंडर ब्रैकेट। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस जो 6 बेसिक क्वांटिटी है उसका मोल अंडर ब्रैकेट MOL डॉट अंडर ब्रैकेट, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन सिंबल होगा CD अंडर स्मॉल c स्मॉल d C और स्मॉल d अंडर ब्रैकेट। So these are the dimensional symbols of 7 base quantities which are needed, which are used to represent the dimensions of a derived quantity. अब इसको एग्जाम्पल से हम क्वांटिटी डायमेंशन को बताएंगे, जैसे कि डिराइव क्वांटिटी एरिया है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो उसके पावर को डायमेंशंस क्या हो गया, पावर्स हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटीज का पर जितना पावर रेज किया जाता है उसके यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशन को सिंपली समझिए, डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। Now let us see some examples of dimensions. First, volume. Volume equal to length into breadth into height. There are 3 lengths, length, breadth and height. तीनों लेंथ ही है, तीनों का यूनिट एक ही होगा, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, फीट हो। सो L to the power 3, L into L into L, that is L to the power 3। 23 का डायमेंशन हो गया। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 in L। लेंथ का जो पावर 3 है वही डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया, 3 in लेंथ। इन दिस mass and time are not present, so it can also be written as m0 L to the power 3 T to the power 0 under bracket. That means volume has 0 dimension in mass, 3 dimension in length and 0 dimension in time. Let us take another example, a speed और वेलोसिटी का भी सेम डायमेंशन होगा जो स्पीड का होगा, और ये होता है लेंथ अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। लेंथ और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ, दैट इज L अपॉन T। डायमेंशन सिंबल लेंथ का L अंडर ब्रैकेट कर दें और ये T अंडर ब्रैकेट, दैट इज LT माइनस 1। L का पावर 1 है तो केवल L लिखा जाएगा, और यहाँ T का पावर 1 है, ऊपर ले जाकर के पावर जो है T टू द पावर माइनस 1। सो डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 in लेंथ, L है केवल तो 1 पावर साइलेंट है तो 1 in लेंथ एंड -1 in टाइम। In this formula LT minus 1, mass is not present, so we can write it as m0 L T minus 1, that is mass is not present in a speed, so we can say that dimension of a speed are 0 in mass, 1 in length and -1 in time. Let us take third example,
एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वेलोसिटी केवल वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर एज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, L by T इंटू टी, दैट इज वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, अभी हमने देखा है, और टी पहले से इसमें नीचे प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में। L by T स्क्वायर, L by T का पावर 2, इसका दे सकते हैं डायमेंशन सिंबल L अपॉन T, T अंडर ब्रैकेट, दैट इज L अंडर ब्रैकेट T स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, दैट इज LT माइनस 2, LT माइनस 2। दैट मीन्स एक्सेलरेशन हैज डायमेंशंस 1 इन लेंथ, केवल L है तो पावर 1 साइलेंट है, तो 1 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज m0 LT minus 2. That means in acceleration mass is not present, so dimensions of acceleration can be expressed as 0 in mass, 1 in length and minus 2 in time. One example more, force is equal to mass into acceleration, mass multiplied by acceleration according to Newton's second law of motion, और मास का डायमेंशन सिंबल m अंडर ब्रैकेट, और एक्सेलरेशन का आ गया LT माइनस 2 L अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज LT माइनस 2। दोनों ब्रैकेट के क्वांटिटीज को एक साथ कर देते हैं वन ब्रैकेट में, वो MLT माइनस 2। दिस इज द फॉर्मूला MLT माइनस 2 विच इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। उसको आगे अलग से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ some physical quantities which are the powers to the base quantities mass, length, time, etc. In mechanics all physical quantities, the units of all physical quantities are expressed in powers of mass, length and time, that is in terms of only 3 base quantities. But in heat thermodynamics one more quantity, temperature, is added. In electricity another base quantity, ampere, is added. Electric current is added, whose unit is ampere. SI unit of electric current is ampere. लेकिन मैकेनिक्स में केवल 3 ही बेस क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम के पावर्स में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका यूनिट्स को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उसके यूनिट्स को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसा भी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कि प्योर नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पाई है, 2 पाई है, माने पाई हुआ, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है। 2 सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्ट्रेन है, ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल है जो कि आर्क बाई रेडियस, दोनों जो है लेंथ और लेंथ का रेशियो है, तो 2 सेम चीज़ का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा तो डायमेंशनलेस होगा। तो दे आर सम क्वांटिटीज हमने बताया, जैसे कि प्योर नंबर्स है, प्योर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्ट्रेन है, एंगल है, स्ट्रेन है, एंगल है, etc आर डायमेंशनलेस। पाई है, पाई प्योर नंबर्स, आगे लिख देते हैं, पाई आर हैविंग नो डायमेंशन, सो दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशन के बारे में हुआ, कुछ एग्जाम्पल से भी उसको हमने एक्सप्लेन किया। कुछ क्वांटिटी ऐसा है जो डायमेंशनलेस है, उसके बारे में भी बतलाया। पाई है, प्योर नंबर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लॉग एक्स, e टू द पावर एक्स, स्ट्रेन, एंगल, तो ये सब जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये सब जो है etc आर डायमेंशनलेस। दीज क्वांटिटी these having no dimensions, so these are dimensionless. Now dimension formula, I am going to discuss dimension formula and dimension equations. Now second topic of this part 12 is dimensional formula. It is an expression which shows how and which powers of the base quantity represent the dimensions of that physical quantity, is called dimensional formula of the given physical quantity. डायमेंशन फार्मूला एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, जो यह बतलाता है कि कौन सा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी कितने घातों के साथ, कितने पावर्स के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो उस एक्सप्रेशन को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कहेंगे। तो पहले इसको डिफाइन आप कर लें, इस डिफिनेशन को राइट डाउन, दिस डिफिनेशन। द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base or fundamental quantities, base or fundamental quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity or that physical quantity which is given, is called dimensional formula of
of that physical quantity, which is given that physical quantity. I am repeating again this definition of dimension formula. It is the expression which shows how and which of the base or fundamental quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula of that physical quantity, that given physical quantity. That you can write here, that given physical quantity. मतलब ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एक्सप्रेशन में कौन कौन से बेस क्वांटिटी कितने पावर्स के साथ प्रेजेंट हैं, जिससे कि उस क्वांटिटी के को एक्सप्रेस कर सके, उसके यूनिट को एक्सप्रेस कर सके. कौन कौन से बेसिक क्वांटिटी, विच बेसिक क्वांटिटीज कितने पावर्स के साथ, हाउ, विच सोच हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी, माने कौन कौन से बेस क्वांटिटी कितने पावर्स के साथ उस एक्सप्रेशन में, किसी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, जो कि उस फिजिकल उस क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटीज का जो पावर है वह डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम डायमेंशन फार्मूला कहेंगे. आई थिंक डायमेंशन फार्मूला इज क्लियर, इट्स डिफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सम एग्जाम्पल्स टू रिप्रेजेंट डायमेंशन फार्मूला. स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. That is LT minus 1. अब ये जो पूरा टर्म है एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन के RHS का जो पूरा टर्म है ये एक्सप्रेशन कहलाता है. कोई भी इक्वेशन है उसका, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो टर्म है LHS का जो पार्ट है उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है, और उसको इक्वेट कर दिए 0 के इक्वल तो इक्वेशन हो गया. तो LT-1 जो टोटल एक्सप्रेशन है, टोटल फार्मूला है, इसी को हम डायमेंशन फार्मूला कहेंगे, दिस एक्सप्रेशन. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1. तो LT-1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी में कौन कौन सा क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितने पावर्स के साथ. तो लेंथ प्रेजेंट है 1 पावर के साथ और टाइम प्रेजेंट है -1 पावर के साथ. इसमें मास प्रेजेंट नहीं है, सो वी कैन राइट इट ऑल्सो एज m0 LT-1 बिकॉज मास इज नॉट प्रेजेंट. तो डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी इज 0 बट डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 पावर के साथ इसमें लेंथ जो है बेस क्वांटिटी लेंथ प्रेजेंट है, और -1 पावर के साथ टाइम प्रेजेंट है. लेंथ इज प्रेजेंट विथ पावर 1 वेर एज टाइम प्रेजेंट्स एज पावर -1. So the dimensions of length and time in velocity are 1 and -1 respectively. Now let us take the second example. Density, which is mass upon volume. Mass का डायमेंशन सिंबल m, वॉल्यूम का L to the power 3 अभी हमने देखा था डायमेंशंस में, ml/3 दैट इज ml-3 प्लस 3 पावर है वॉल्यूम का, माने वॉल्यूम का डायमेंशन जो है L to the power 3 होता है. तो मास बाई वॉल्यूम L to the power 3 में पावर है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा. तो ये डायमेंशन, ये जो एक्सप्रेशन हो गया पूरा जो टर्म है RHS का ml-3 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी विच रिप्रेजेंट्स two base quantities, mass and length are present in density with powers 1 and -3 respectively.
ये बतला रहा है कि डेंसिटी जो है, जिसको हिंदी में घनत्व कहा जाता है, उसमें मास का पावर 1, मास का डायमेंशन 1 और लेंथ का, लंबाई का जो डायमेंशन है -3 है, वह प्रेजेंट है इसके इस फार्मूला में, इस क्वांटिटी में, डेंसिटी में. तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स मोर. फोर्स में हम देखें, डेंसिटी हो गया फोर्स विच इज मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो m मास का m हो गया, एक्सेलेरेशन का LT-2. दोनों टर्म को एक ही ब्रैकेट में कर देते हैं, mLT-2. अब ये इंटायर जो एक्सप्रेशन है, ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ mLT-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एंड दिस फार्मूला कंटेन्स 3 क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम. 3 क्वांटिटी को ये इसमें प्रेजेंट है, मास है, लेंथ है और टाइम है, और पावर के साथ भी प्रेजेंट है, जो कि डिफिनीशन है आपका ये डायमेंशन फार्मूला का. हाउ एंड डायमेंशन फार्मूला सोज, एक्सप्रेशन सोज, द एक्सप्रेशन सोज विच सोज, द एक्सप्रेशन सोज विच द एक्सप्रेशन विच सोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. ये बता रहा है कौन सा क्वांटिटी कितने पावर्स के साथ प्रेजेंट है. तो मास प्रेजेंट है, उसका डायमेंशन 1 हो गया, 1 पावर के साथ. लेंथ प्रेजेंट है, बेस क्वांटिटी लेंथ है, वह प्रेजेंट है 1 पावर के साथ, और टाइम प्रेजेंट है -2 पावर्स के साथ. तो दिस एक्सप्रेशन mLT-2 इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वर्क. वर्क, एनर्जी, हीट, तीनों एक ही ढंग का क्वांटिटी है. वर्क, ये एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो ऑल 3 क्वांटिटीज, वर्क, एनर्जी एंड heat are related to each other. So dimension formula of work, energy and heat are same, that is force into distance. फोर्स का अभी हमने लिखा है, डायमेंशन फार्मूला mLT-2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. लेंथ का L से लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ का बाई पावर 1 है, mL पावर 1 और लेंथ का भी पावर 1, दैट इज L⁻², पावर ऐड हो जाएगा. तो वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला है वह mL का पावर 2 T⁻². अब ये बतला रहा है डायमेंशन फार्मूला mL का पावर 2 T⁻² अंडर ब्रैकेट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, विच शोज दैट 3 बेस क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम रिप्रेजेंट powers 1, 2 and -2 in mass, length and time respectively. मतलब वर्क में जो है ये डायमेंशन फार्मूला ये शो करता है कि इसमें 3 क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम जो है, मास का 1 डायमेंशन है, लेंथ का 2 पावर है तो 2 डायमेंशन है, और टाइम का -2 डायमेंशन है, इसके साथ प्रेजेंट है. तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क. इसी ढंग से वर्क से ही रिलेटेड एक और क्वांटिटी है पावर, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो पावर का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का mL⁻² T-2 और टाइम का T, दैट इज T⁻1. तो ये हो जाएगा mL⁻² T-2 -1, T का पावर 1 +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा. mL⁻² T-3. द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर इज mL⁻² T-3. This is the dimension formula of power, which shows that 3 quantities, m, mass, length and time, 3 base quantities, mass, length and time are present in this expression with powers 1, 2 and -3 respectively. मतलब मास जो है का डायमेंशन 1 है, शो कर रहा है, एल का डायमेंशन 2 शो कर रहा है, लेंथ जो है उसका 2 डायमेंशन है, और टाइम का -3 डायमेंशन है. पावर है, पावर इज द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी. पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस, जो हमने पहले ही बतलाया. तो दीज आर द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज. देर आर अदर एग्जाम्पल्स, देर आर so many physical quantities
having dimension formula, different dimension formula, which can be discussed later on in the next part.